छत्तीसगढ़ के एक बड़े महत्वपूर्ण सीट पर लाते हैं, वो है रायगढ़। रायगढ़ विधानसभा सीट पर अब की बार कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनके लिए अगर दोबारा टिकट होता है तो राह बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली। इस सीट पर विधायक प्रकाश नायक दूसरी पारी की तैयारी में, तो बीजेपी की तरफ से ओपी चौधरी का नाम बार बार सामने आता है। बिल्कुल, ओपी चौधरी को लेकर लगातार ये कयास है कि रायगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस सीट से ओपी चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ अघरिया समाज के 15,000 वोटों का बंटवारा होगा, बल्कि युवा वर्ग के वोटर्स भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। ओपी चौधरी और प्रकाश नायक दोनों अघरिया समाज से ही आते हैं। ऐसे में अघरिया समाज के वोट बंटना तय है। कांग्रेस को बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में जानकारों का यह मानना है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस की राह रायगढ़ सीट से आसान नहीं होगी। और अगर यहां के वोटिंग पैटर्न को आप देखें देश, तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मिलता रहा है। इस सीट पर कभी भी विधायक रिपीट नहीं हुए हैं। तो अगर यही पैटर्न रहा तो आगे क्या होगा, इसके कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। पूरी संभावना ओपी चौधरी के पक्ष में इसलिए नजर आता है कि रायगढ़ भाजपा का गढ़ रहा है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में वैसे भी भाजपा पहले से ही वोटों के मामले में कांग्रेस पर हावी रही है। पिछले चुनावों को ध्यान में रखें तो भाजपा का पलड़ा नो डाउट किसी भी स्थिति में भारी है। तो निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होंगे। और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनके कामकाज की वजह से, उनका जब वो कलेक्टर थे तो जो विकास कार्य उन्होंने कराए थे उसको देखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण होगा, सामाजिक रूप से भी और जातिगत रूप से भी। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का रायगढ़ विधानसभा में उतरेगा तो कांग्रेस के वोटों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो बार बार हम आपको दिखाते हैं सीट के बारे में, इस पूरे अंचल के बारे में, क्योंकि ये अंचल वो अंचल रहा है जिसमें हमेशा से दोनों पक्षों के लिए चुनौतियां कम नहीं रही हैं।